English third language 10th standard poetry section autumn song written by सरोजनी नायडू। तो पहले हम थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ सरोजनी नायडू का देखते हैं। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट ग्रेट इंडो एंग्लिकन पोएट। शी बिगैन to write poetry when she was in England. She was a poet from her childhood. She was a freedom fighter and nightingale of India. Even her early poems showed a combination of fantasy and delight. Sarojini Naidu's poetry is intensely Indian. अब हम पोएम के स्टैंजास रिसाइट करेंगे। Trees are blowing, leaves are rattling, cloud is flattering, cold is in the air, windy breeze, foggy mornings, damp gardens, red, orange and yellow in sky autumn. Like a joy in the heart of sorrow, the sunset hangs on the cloud, a golden stream of glittering sheaves of fair and frail and fluttering leaves. The wild wind blows in a cloud. Hark, to voice that is calling. To my heart in the voice of the wind. My heart is weary and sad and alone. For its dreams like a fluttering leaves have gone. And why should I stay behind? अब नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो नोट्स हैं। चलिए फरहंग से ग्लोसरी से शुरू करते हैं। ब्रीज सुबह की हवा या नसीम, फॉगी धुंधला या धुंध भरा हुआ, डैम्प नमी या गीला, सौरो अफसोस, सनसेट गुरूब आफ्ताब, हैंग्स लटकता हुआ, टूम तूफान, ग्लिटरिंग चमकदार, शीव्स फसल के अंबार या गट्ठे, फेयर खूबसूरत और मुनसिफाना, फ्रेल ऑटम खिजा सीजन मौसम, नेचर फितरत, प्रिटी खूबसूरत प्यारा, विंटर मौसम सरमा, क्लाइमेट आबो हवा या मौसमी हालत, स्प्रेड फैलना या बिछाना, कारपेट कालीन, एनवायरनमेंट माहौल, बूमिंग बढ़ता हुआ, नाजुक फ्लटरिंग फड़फड़ाना लरजता, हार्क गौर से सुनना, वेरी थका हुआ, एलोन तन्हा, क्रिएटिविटी तख्लीकी सलाहियत या इख्तरा, ब्लोइंग बहना या हवा का चलना, लीव्स पत्ते, रैटलिंग खड़खड़ाना या सरसराहट, बादल क्लाउड। अब हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको वर्ड को डिस्कस करके लिखने का है। मैं लिखता हूँ तुम्हें डिस्कस करो। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द जॉय टू? तो यहाँ शायरा किसका खुशी का तकाबुल किससे कर रही है? तो आंसर द पोएट कंपेयर्स जॉय टू द सनसेट behind clouds sending a golden stream as glittering sheaves in the heart of sorrow। तो यहाँ पर मीनिंग में हमने देख चुके हैं कि गोल्डन स्ट्रूम से यानी यहाँ पर सुनहरी शुआएं जैसे चमकती हुई फसलों के गट्ठे वगैरह। तो हार्ट्स ऑफ सॉरो अफसोस। हाउ डज द पोएट कंपेयर अ क्लाउड टू सॉरो? किस तरह से उन्होंने तकाबुल किया है बादल और अफसोस और गम को। तो आंसर देखते हैं। द सेटिंग सन बर्न्स ब्रिंग्स जॉय टू अवर hearts. It is very beautiful to look at, but the clouds cover it and obstruct the views. Similarly, sorrow clouds our hearts. जिस तरह से एक खूबसूरत नज़ारा जो है सूरज के गुरूब होने का, उस नज़ारे को बादल जिस तरह से बीच में दरमियान में आ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसी तरह से हमारा जो जॉय है, खुशी है, उसको ये सॉरोज क्या है क्लाउड्स की तरह आ जाते हैं हमारे हार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड वन। व्हाट पिक्चर डू यू गेट व्हेन यू रीड दिस लाइन द वाइल्ड विंड ब्लोज? आंसर देखिए। व्हेन वाइल्ड विंड ब्लोज, ट्रीज आर ब्लोइंग, लीव्स आर रैटलिंग,
क्लाउड्स आर फ्लैटरिंग। तो जैसे ही ये वाइल्ड विंड जैसे ही ब्लो होती है तो हमारे सामने एक पिक्चर नज़र आता है। वो सबसे पहले पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्ते झड़ाते हैं और उससे आवाज़ भी आती हैं हिलाने की वजह से। फिर क्लाउड्स आर फ्लैटरिंग, और इस मौसम में बादल प्रवास करते रहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन देखेंगे, व्हाट मे बी द ड्रीम ऑफ द पोएट। क्या ख्वाब थे इनके? द पोएटस माइट हैव हैड अ ड्रीम्स ऑफ लॉन्ग लाइफ विथ हर बिलव्ड बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड पास्ड अवे। तो इनका जो ख्वाब था कि वो अपने शोहर के साथ में, चहीते शोहर के साथ में लंबी जिंदगी जिए, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका शोहर इंतकाल कर जाता है, पास्ड अवे, उन्हें छोड़ चला जाता है। नेक्स्ट पांचवा देखते हैं, व्हाई डू यू नीड अ वॉइस, कैन इट सूथ योर हार्ट। तुम्हें आवाज़ क्यों चाहिए, और ये जो आवाज़ है क्या तुम्हारे दिल को तसल्ली बख्शेगी। आंसर, वी नीड अ वॉइस टू कंफर्ट एंड कंसोल अस इन आवर सॉरोज। बिल्कुल हमें एक आवाज़ चाहिए जो हमें कंफर्ट करती रहे, दिलासा देती रहे हमारे गम में। We also need a voice to encourage us in our joys. Yes, the voice can soothe our hearts. बिल्कुल ये, और हमारे खुशियों में वो जो आवाज़ हमें और दिलासा देती रहे, आगे बढ़ाती रहे, बिल्कुल हमारे ये आवाज़ हमें ज़रूरी है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, why was the heart of the poet sad and alone? क्यों sad and alone था? The heart of the poet was sad and alone because the dreams and hopes in her heart were blown away. Her beloved left and passed away. कि उसके जो चहीते शौहर थे वो अब इंतकाल कर चुके हैं, इसीलिए वो अकेली और गमज़दा हैं। नेक्स्ट सेवेंथ वन, does the poet go faster than dreams? If so, what does she means to convey? क्या ये अपने ख्वाबों से भी ज़्यादा तेज़ हैं? नहीं। अगर हैं तो फिर ये क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं? तो जवाब देखिए, नो, वो अपने ड्रीम से ज़्यादा तेज़ नहीं है। द पोएट डज नॉट गो फास्टर देन हर ड्रीम्स बिकॉज दे हैव गॉन बिफोर हर लाइक फ्लैटरिंग लीव्स। नाउ दैट हर ड्रीम्स आर गॉन शी इज़ वेरी सैड alone. नेक्स्ट हम अब हमारा जो सेकेंड रोमन क्वेश्चंस देखते हैं। राइट द समरी ऑफ द पोएम, यू कैन यूज द क्लूज। तो आपके मशकी दिए गए हैं क्लूज, मगर मैंने यहाँ पर उसे नहीं रखा, तो बस आपको इसका खुलासा लिखना है। द पोएम इज रिटन बाय सरोजनी नायडू, बिल्कुल इसको लिखना आप फर्स्ट। द फेमस पोएटेस ऑफ इंडिया, शी हैज़ डिस्क्राइब्ड द ऑटम सीजन इन अ ब्यूटिफुल मैनर। बड़े खूबसूरत अंदाज में इसका उन्होंने विविध रूप से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, वजाहत की है। इन द ऑटम सीजन वी कैन सी द ट्रीज स्वेइंग, वो हलते ढुलते रहते हैं। द लीव्स आर रस्टलिंग, और एक दूसरे के कुश्ती की तरह होते रहते हैं, झगड़ते जैसे पत्ते नजर आते हैं, जैसे आप अपने भाई बहन के साथ करते हैं घर में। क्लाउड्स मूविंग बिकॉज ऑफ द ब्रीज विंड, और बादल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि हवाएं चल रही हैं। द एयर इज कोल्ड एंड द मॉर्निंग आर फॉगी, और ये जो सुबह हमारी कैसी होती है, धुंधलीपन रहती है, फॉगी। लिविंग द गार्डन्स डैम्प, और गार्डन्स जो है डैम्प यानी अफसुदा। द सन ड्यूरिंग द सनसेट लीव्स his rays on the leaves making them glittering like a gold which are then blown away by the wild wind। तो इस मौसम में सूरज की जो शुआएं हैं वो उमूदी कम होते हैं, इसकी वजह से वो कैसा लगता है कि गोल्डन की तरह लगते हैं पत्तों पर गिरने पर। Then the poet says philosophically that she is left alone with a sad heart as all her dreams have been blown away like the leaves by wild wind। और आखिर में वो अपनी गम को वजाहत करते हैं कि ये हवा मेरे ख्वाबों को लेकर चली गई। तो यहाँ पर ऐड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जैसे एक मिसाल यहाँ पर बताई गई है, जैसे गोल्ड गोल्ड। तो चंद आपकी जो किताब में से इसमें देखिए, सॉरो बोरो हैंड सैंड पेयर हेयर लीव्स गिव्स ब्लो स्लो विंड काइंड सैड बैड
वॉइस, नॉइस। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर चंद एडिशनल क्वेश्चंस भी देखते हैं कि इम्तिहान में जो पूछे गए हैं पहले उनको हम देखेंगे। पहले, हु रोट द पोएम एटम सॉन्ग? आप सभी को पता है डॉक्टर सरोजनी नायडू रोट द पोएम एटम सॉन्ग। व्हाट आर द लीव्स डूइंग इन द पोएम? लीव्स आर रैटलिंग। व्हाट आर द ट्रीज डूइंग इन द पोएम? वो ट्रीज आर स्विंग एंड ब्लोइंग। वो क्या कर रहे हैं? झूल रहे हैं और हरकत कर रहे हैं। हाउ आर द मॉर्निंग इन द एटम? तो मॉर्निंग्स कैसे हैं? फिल्ड विथ फॉगी लिविंग। फॉगी यानी धुंधले हैं सुबह। हाउ आर गार्डन्स आर इन द पोएम? गार्डन्स आर डैम्पी। डैम्पी मीन्स यहाँ पर शबनम गिरे हुए, गीले, नमालूद। सिक्स्थ वन, हाउ डज द सनसेट हैंग्स ऑन अ क्लाउड? किस तरह से नजर आ रहा है वो? द सनसेट हैंग्स ऑन अ क्लाउड्स लाइक अ जॉय इन द हार्ट ऑफ द सॉरो। नेक्स्ट थोड़े से लॉन्ग आंसर्स भी थोड़ा देख लेते हैं हम, 2-3। हुज वॉइस डज द पोएट थिंक इज कॉलिंग? हाउ? किसकी आवाज बुला रही है और वो कैसे? द पोएट थिंक्स दैट द वॉइस ऑफ हर बिलोव्ड इज कॉलिंग हर टू हर हार्ट इन द वॉइस ऑफ द विंड। वो आवाज की शक्ल में उसकी आवाज उनको बुला रही है। नेक्स्ट सेकंड वन देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन विंड ब्लोज? क्या होता है जब हवाएं चलती हैं, हरकत करते हैं? ट्रीज आर ब्लोइंग, लीव्स आर रैटलिंग, क्लाउड्स आर फ्लैटरिंग। तो यहाँ पर पत्ते कड़कड़ाते हैं और बादल आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाउ वाज द ऑटम प्रेजेंटेड इन दिस पोएम? ऑटम किस तरह से यहाँ पर पेश किया गया है? कैसा है? मॉर्निंग्स फॉगी हैं, विंड्स वाज ब्रीजिंग, डैम्प गार्डन्स, नमालूद गार्डन्स, और ऑरेंज इन स्काई। और स्काई आपको कैसा नजर आ रहा है? पर ऑरेंज नजर आ रहा है, रेडिश। तो अगर वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन का घंटा दबा देने का।